वन पीस का चैप्टर 1061 रिलीज हो चुका है और अगर मैं इसे एक सेंटेंस में समराइज करना चाहूँ ना तो वो होगा वाइफू वाइफू एंड वाइफू। मैं नहीं मानता। और मैं क्या ही कह सकता हूँ इस चैप्टर के बारे में, क्योंकि अब टाइम आ चुका है कुछ बिग रिवील्स का, क्योंकि हमें फाइनली इस चैप्टर में वेगापंक को इंट्रोड्यूस कर दिया है एंड नॉट गोना लाई शी इज हॉट। एंड हम फिलहाल किसी एगहेड नाम के आइलैंड में हैं, जो कि माना जाता है कि ये आइलैंड 500 साल आगे है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वेगापंक के इन्वेंशन से इतने एडवांस है। एंड मुझे तो लगता है जो ये नए पैसिफिस्टास है जिसे सेराफिम्स कहते हैं वो भी यही बने हैं। एंड आई होप जैसे वानो जोरो का आर्क था वैसे ही ये फ्रैंकी का आर्क हो, क्योंकि उसे भी इन सब में इंटरेस्ट है। तो चलो चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है एगहेड द आइलैंड ऑफ द फ्यूचर। एंड चैप्टर के कवर पेज में हमें कवर स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें कि अब नीजी और योनजी एस्केप कर चुके हैं विद सीजर। चैप्टर शुरू होता है एंड हम देखते हैं कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर सनी के नीचे है, उसे डिस्ट्रॉय करने वाला है एंड पूरे शिप में केओस मचा हुआ है। जोरो कहता है आखिर ये है क्या, एक शार्क? नहीं, शार्क तो इतने बड़े नहीं होते एंड ऑल्सो ये मेटल का भी बना हुआ है। तो मैकेनिकल शार्क जैसे ही सन्नी को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है तो वैसे ही जिनबे अपने स्किल से सन्नी को बचा लेता है और जिनबे नोटिस करता है कि लूफी एंड चॉपर तो सी में गिर गए हैं, तो जिनबे शिप फ्रैंकी को देकर उनको बचाने चला जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों चॉपर एंड लूफी डेविल फ्रूट यूजर्स हैं। एंड नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि वो मैकेनिकल शार्क मिसाइल भी फायर कर सकता है एंड वो सन्नी की तरफ उसको लॉन्च कर देता है एंड बूम, सारे स्ट्रॉ हैट सी में गिर जाते हैं। जिम में हमें दिखता है कि वो लूफी और चॉपर को गोली की स्पीड में बचाने जाता है। मतलब देखो कितना फ़ायदा है ना एक फिशमैन अपने क्रू में होने का। और हमें वही बॉनी भी दिखाई देती है। जिम्बे इन तीनों को रेस्क्यू करता है कि वो मैकेनिकल शार्क अब उनकी तरफ अपना कैनन ब्लास्ट कर देता है। सडनली वहाँ एक जाइंट सा रोबोट आता है जो कि उस मैकेनिकल शार्क को हिट मारता है एंड वो शार्क रुक जाता है। हमें स्टुअर्ट्स दिखते हैं जो कि स्विम करके ऊपर आ रहे होते हैं। जोरो ब्रुक को ला रहा होता है एंड मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि गॉड ऊसॉप क्यों डूब रहा है? वो तो डेविल फ्रूट यूज़र नहीं है, तो उसे क्या हुआ कि वो डूब रहा है? क्या उसने एक्सीडेंटली डेविल फ्रूट तो नहीं कंज्यूम कर लिया ऑफ स्क्रीन, या जस्ट वो टायर्ड है? पता नहीं, कहीं और कुछ कुक तो नहीं कर रहा अपने दिमाग में। नेक्स्ट पैनल में हम एक पास का कोई आइलैंड देखते हैं जो कि नेवी का बेस है G14 एंड हमें तशीगी दिखती है जो कि उन पंख हैजार्ड्स के बच्चों को दवाई दे रही होती है जिससे कि वो छोटे हो जाए एंड इट्स एक्चुअली वर्किंग। उनका साइज श्रिंक हो रहा है एक्चुअल में। हमें अभी 2 वाइफूस मिली ही थी कि एक और आ जाती है, वाइस एडमिरल डॉल, जो कि मुझे जो की कैरेक्टर ज़्यादा लग रही है वन पीस के मुकाबले। एंड वो बोलती है कि उस पैच हेलमेपो का कुछ तो करो। तशीगी कहती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, उसके दोस्त की जान दाव पर है। हमें हेलमेपो दिखता है रोते हुए एंड वो किसी से तो हेल्प मांग रहा होता है। एंड हमें अगेन एक और चिक रिवील होती है, नेवी HQ कमांडर हिबारी। एंड हेलमेपो अपेरेंटली किसी प्रिंस से हेल्प मांग रहा होता है जो कि रेयर एडमिरल है नेवी का एंड ही इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ स्वॉर्ड। पता नहीं है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है हेलमेपो, और ये नई चिक हिबारी भी उससे जुड़ी हुई है। वो प्रिंस उसे कहता है कि पागल है क्या, वो पायलट आइलैंड है, ब्लैक बियर्ड का अगर हम वहाँ गए तो वो हमारी फाड़ के हाथ में दे देगा। हेलमेपो रोते हुए कहता है कि एग हेड भी तो हमारे कितने पास है, क्यों ना हम एक सेराफिम छोड़ दें उनके ऊपर। एंड या आई वॉज राइट, सेराफिम एग हेड में ही बने हैं। हम देखते हैं जिनबे को जिसने उन तीनों को सक्सेसफुल रेस्क्यू कर लिया है एंड बॉनी उसे कह रही होती है कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं भी तो पार्ट हूँ फर्स्ट जनरेशन का तुम्हारी तरह। याद है हम दोनों 2 साल पहले साबोडी में मिले थे? मतलब इनके लिए तो 2 साल है, हमारे लिए कितना पुराना टाइम, मतलब 10 साल से हम उसको फॉलो करें, इनके लिए तो सिर्फ 2 साल है। एंड लूफी कहता है अच्छा तुम भी पार्ट थी क्या फर्स्ट जनरेशन का? एंड बोनी कहती है कि मत भूलो कि मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। अरे सेम वही लॉ एंड किड वाली बकचोदी। एंड द मोमेंट जिसके लिए हम सारे फैंस वेट कर रहे थे, गाइस वेट, मैं अभी आया। टाइम टू टेक माई कॉक आउट। लोशन सामा, आई नीड योर हेल्प। बोनी थिक यार। बोनी लूफी को बोलती है कि तुम्हारे बाल तो सफ़ेद थे वांटेड पोस्टर में, तो लूफी कहता है कि ओ वो तो मैं तब ऐसा दिखता हूँ जब मैं पूरी तरह फ्री होता हूँ। एंड हमें बेस फॉर्म नीका रिवील हो जाता है। बोनी कहती है कि तुम्हें अपने क्रू की चिंता नहीं है एंड एज ऑलवेज लूफी कहता है कि अरे वो देख लेंगे अपना, तू फैन सर्विस देना। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? बोनी कहती है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम्हारे साथ अब नाइट ऑफ द सी भी है। मतलब जिनबे है तो अपना बिग डील, जलवा है हमारा।
जिम्बे उसे पूछता है कि तुम्हारे शिप और क्रू को क्या हुआ, तो बॉनी कहती है कि मैं अकेले आई हूँ एंड उस मेटल मॉन्स्टर ने मेरी शिप डिस्ट्रॉय कर दी है, मतलब कुमा ने उसे टेलीपोर्ट नहीं किया है। एंड अब इन सबको भूख लगने लगती है। लूफी कहता है कि चलो कोई रेस्टोरेंट चलते हैं, तो बॉनी कहती है कि बड़े हम गवर्नमेंट आइलैंड में हैं, यहाँ तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। हम एग हेड में हैं जो कि 500 साल आगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। डॉक्टर वेगापंक की रिसर्च लैब यहीं पर है। बॉनी कहती है मैं यहीं पर आई हूँ किसी काम से। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि वो जाइंट रोबोट डूबते हुए सनी को बचाता है एंड फ्रैंकी और उsopp को उसे देखते ही चरम सुख मिल जाता है। लूफी और चॉपर ने मिस कर दिया ये। करीबू भी वहीं दिखता है, शायद उसको किसी ने नोटिस नहीं किया है। हम देखते हैं कि कोई तो बाहर आ रहा होता है एंड कहता है कि एक और फेलियर, आई वंडर व्हाई दो। फ्रैंकी उसको थैंक्स बोलता है बचाने के लिए, तो वो लेडी बोलती है कि डिड यू जस्ट से आई सेव्ड यू। अरे नाइव पायरेट्स में गवर्नमेंट के लिए काम करते, वो लोग मुझे डॉक्टर वेगापंक के नाम से बुलाते हैं। एंड बूम, हमें एक और वाइफू मटेरियल मिल गई एंड डैम शी इज हॉट। क्या माल है यार। सॉरी यामाटो, मैं तुम्हारे साथ और नहीं खेल सकता। मतलब अब तक हम सोच रहे थे कि डॉक्टर वेगापंक कोई बूढ़ा होगा जो कि टेक्नोलॉजी से ऑब्सेस्ड है, पर ये चिक एक्चुअली वेगापंक है। पर्सनली आई डोंट थिंक ये वेगापंक है एंड आई कैन प्रूव वाई। एक्चुअली मुझे इसलिए नहीं लगता कि वेगापंक है। याद है हमें बहुत पहले एक चैप्टर के पैनल में दिखाया था, एडमिरल रियोकुगु यानी ग्रीन बुल फुजिटोरा से पूछता है कि ओल्ड वेगापंक कैसा है, तो फुजिटोरा बोलता है आई मे नॉट बी एबल टू सी इट बट हिज गॉट क्वाइट अ क्रिएशन ऑन हिज हैंड। तो इससे क्या पता चलता है कि वो एक मेल कैरेक्टर है ना कि एक फीमेल। एंड आई थिंक ये वेगापंक की कोई रोबोट है, क्योंकि तुम नोटिस करना उसके सर पर एक एंटीना है एंड उसके टी शर्ट में देखो PUN02 लिखा हुआ है, लाइक मॉडल 2। उसका लेफ्ट हैंड इतना फूला हुआ क्यों है, और सेम उसका राइट हैंड इतना ज़्यादा लंबा लाइक रबड़। मतलब ये क्या है, कोई प्रोस्थेटिक है? तो इसलिए मुझे लगता है कि वो वेगापंक नहीं है। और क्या पता, मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्या पता वो एक साइबॉर्ग हो फ्रैंकी की तरह। एंड अगर तुम चाहो तो मैं इस पर एक डिस्कशन वीडियो बना सकता हूँ। और बस चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है एंड नेक्स्ट वीक मांगा ब्रेक पर है, तो हमें वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट चैप्टर के लिए। तो तब तक तुम लोग हमारे इस चैनल की रीच बढ़ाओ और इस कम्युनिटी को ग्रो करो, ताकि मैं और भी टॉपिक्स पे वीडियो ला सकूँ और भी एनिमेस पर वीडियो ला सकूँ। तुम अपने ओटाकू दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करवाओ उनसे। एंड तुम अपने थॉट्स इस चैप्टर के बारे में तुम क्या सोचते हो वो कॉमेंट्स में लिख सकते हो। एंड मैं मिलूँगा तुमको अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।